आज हमने जो शेप पढ़नी है उसको हम कहते हैं ट्रिगनल बाइपिरामिडल। एंड हमने अभी तक 3 शेप्स पढ़ ली हैं। हमने लिनियर पढ़ी है, ट्रिगनल प्लानर पढ़ी है, टेट्राहीड्रल पढ़ी है और फिर आगे उनकी वेरिएशंस देखी थी। तो ट्रिगनल बाइपिरामिडल कैसी शेप होती है? ट्रिगनल बाइपिरामिडल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ज़रा ड्रॉ करके कि ये किस तरह की शेप होती है। सो वी हैव अ वर्टेक्स ओवर देयर, वी हैव सम वर्टेक्सेस ओवर हियर और इनको अगर हम डॉटेड लाइन से जॉइन करें तो कुछ इस तरह की शेप बनती है। एंड यू गाइस कैन ऑब्जर्व कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप है एक। ये उसके ऊपर एक पिरामिड है और उस ट्रायंगल के नीचे भी एक पिरामिड है, ठीक है। तो पिरामिड जिस तरह इजिप्ट में होते हैं उस तरह एक इमेजिन करो, पिरामिड एक नीचे है एक ऊपर है। तो ट्रिगनल, ठीक है, इज बिकॉज हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप है। बाय का मतलब होता है टू और पिरामिडल यानी पिरामिड्स। तो एक ट्रायंगल और दो पिरामिड्स, सो वी कॉल इट ट्रिगनल बाइपिरामिडल। अच्छा, ये शेप तो इस तरह की हो गई। अब ज़रा देखते हैं कि किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो ये शेप बनाते हैं। तो हमारे पास बेसिकली जब एक सेंट्रल एटम हुआ करेगा और उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन रीजन्स होंगे, तो वो क्या किया करेगा? वो बेसिकली ट्रिगनल बाइपिरामिडल शेप बनाया करेगा। और पिछली वीडियोस में हमने 2 इलेक्ट्रॉन रीजन्स को देखा, 3 इलेक्ट्रॉन रीजन्स को देखा, 4 इलेक्ट्रॉन रीजन्स को देखा। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन रीजन्स वाली शेप है ना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिगनल बाइपिरामिडल। तो बिफोर आई शो यू गाइस कि किस तरह के कंपाउंड्स जो हैं वो ये शेप बनाते हैं, आई वुड लाइक यू गाइस टू नो अ कॉन्सेप्ट, और वो ये है कि जो पीरियड 3 है ना हमारे पास, पीरियड 3, उसके एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं? पीरियड 3 में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं? वो ये कर सकते हैं कि दे कैन हैव एन एक्सपेंडेड ऑक्टेट। और इस बात से क्या मतलब है? इस बात से मतलब है कि यूजुअली हमारे जो एटम्स होते हैं वी सी कि वो जब कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं तो ये दे यूजुअली हैव देयर ऑक्टेट्स कंप्लीट, ठीक है। ऑक्टेट्स यानी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं। बट इन दिस केस पीरियड 3 के एलिमेंट्स के पास क्या एबिलिटी होती है? पीरियड 3 के एलिमेंट्स के पास ये एबिलिटी होती है कि दे कैन एक्चुअली हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स के पास एक एबिलिटी होती है। और इसलिए अगर मैं कोई कंपाउंड बनाऊं पीरियड 3 का, जिस तरह फास्फोरस का कंपाउंड बना लूं या सल्फ़र का कंपाउंड बना लूं, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों, तो डोंट फ्रीक आउट बिकॉज दे कैन हैव एन एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ठीक है। तो अभी मैं एक कंपाउंड बनाने लगा हूँ और इसका आपको पता होने की ज़रूरत है। इसका स्ट्रक्चर यू गाइस नीड टू नो बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। एंड यू लाइक ओ इतना मुश्किल सा नाम। तो देखो, मुश्किल सा नाम नहीं है। फॉस्फोरस क्या चीज़ है? फॉस्फोरस इज फॉस्फोरस, ठीक है। पेंटा का मतलब होता है 5, फ्लोराइड का मतलब फ्लोरीन्स, ठीक है। तो PF5 है इसका फॉर्मूला। एंड बेसिकली हमारे पास phosphorus is the central atom and it's surrounded by 5 chlorine atoms, ठीक है। It's surrounded by 5 chlorine atoms, sorry fluorine atoms, chlorine नहीं fluorine। So that's one fluorine, that's another fluorine, that's another fluorine, that's another fluorine, that's another fluorine। और फिर हम क्या करते हैं? फिर हम बेसिकली यहाँ बॉन्ड्स बना लेते हैं जो इनके शेड पेयर होंगे। और मैं फ्लोरीन के जो एटम्स मैंने बनाए हैं मैं इनके बाकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं शो करा रहा, ठीक है। तो इन इन और
इन एटम्स के मैं बाकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं शो करा रहा, मैंने सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स शो कराए हैं। अच्छा, तो वेस्पर थ्योरी क्या कहती है? सेंट्रल एटम को रिकग्नाइज करो, सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, ठीक है। अब सेंट्रल एटम जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं वो आइडेंटिफाई करो। तो एक इलेक्ट्रॉन रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा रीजन, पांचवा रीजन। So you have 5 electron regions on the central atom। ठीक है, तो ये कौन सी शेप बनेगी? दिस इज गोना बी ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। और जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि जो डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अ मिसलीडिंग स्ट्रक्चर फॉर एस्टिमेटिंग द शेप। तो इधर से तो आपको देख के लग रहा है कि यार इसकी जो है वो बड़ी अजीब सी शेप है, एक सर्कुलर सी शेप है, लेकिन ये सर्कुलर सी शेप नहीं है इसकी, ठीक है। तो दिस इज a triangle, it's a trigonal bipyramidal shape। तो the way you're gonna draw that is कि basically अब हमारे पास ये मॉलिक्यूल कैसे होएगा, ये ऐसे होएगा कि हमारे पास सेंटर में फॉस्फोरस रखेंगे आप, ठीक है। then what you're gonna do is कि आपने एक वेज बनाना है जो आपकी तरफ आ रहा हो, ठीक है। इस वेज को आपने इस तरह अपनी तरफ ड्रॉ करना है, एक डॉटेड लाइन, एक डॉटेड लाइन को पीछे की तरफ ड्रॉ करना है, एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है, और फिर इधर आप अपना एफ पुट कर सकते हैं, ठीक है। पुट योर एफ देयर, पुट योर एफ देयर। और फिर दो लाइंस बनानी है, एक ऊपर की तरफ हो, एक नीचे की तरफ हो। इधर एक फॉस्फोर फ्लोरीन और इधर एक फ्लोरीन। एंड नाउ इफ़ यू रियली वांट टू सी कि ये ट्रिगोनल बाइपिरामिडल किस तरह बन रही है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सो दिस इज़ योर फर्स्ट वर्टेक्स, दिस इज़ योर सेकंड वर्टेक्स, दिस इज़ योर थर्ड वर्टेक्स, दिस इज़ योर फोर्थ वर्टेक्स, दिस इज़ योर फिफ्थ वर्टेक्स। अब क्या करो, वर्टेक्स जब ड्रॉ कर लिए, तो वी कैन एक्चुअली इरेज दिस फॉर नाउ, ठीक है। लेट्स इरेज दिस फॉर नाउ, ठीक है। and हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे, 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 और ऐसे, ऐसे, और ये चीज़ फिर उसके साथ इधर से ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। सो यू कैन सी कि किस तरह आपके पास एक पिरामिड ऊपर बन गया, एक पिरामिड आपके पास ये बन गया, और यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगुलर शेप आ गई, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप। सो इन दिस वे ये आपका बाय ट्रिगोनल बाय पिरामिडल बन जाता है। सो आई एम गोना ड्रॉ दैट अगेन, आई एम गोना ड्रॉ दैट अगेन। कैसे बनाना है? यू ड्रॉ सेंट्रल एटम, यू पुट अ वेज ओवर हियर, ठीक है। वेज का मतलब आपकी तरफ आ रहा है एटम स्क्रीन से बाहर, और डॉटेड लाइन का मतलब है स्क्रीन से पीछे जा रहा है, ठीक है। और जो नॉर्मल लाइन है जिस तरह ये अभी मैंने बनाई है, इसका मतलब है स्क्रीन के ऊपर ही है, ठीक है। इट्स ऑन द स्क्रीन, ओके। तो अब इसमें एंगल्स क्या होते हैं? वेल इसमें जो है ना, जिस तरह आपने ट्रिगोनल प्लानर में एंगल्स देखे थे 120 डिग्रीज के होते हैं, तो इसके और इसके बीच, इसके और एक्चुअली इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, इसके और इसके बीच, और इसके और इसके बीच, ये जो तीन एंगल्स होंगे ये होंगे 120 डिग्रीज के, ठीक है। 120, 120। और फिर, और फिर ये जो ऊपर और नीचे वाले फ्लोरीन्स होंगे, ये बेसिकली सबके साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे। सो दिस इज गोना बी 90 डिग्रीज,
this is gonna be 90 degrees, this is gonna be 90 degrees, and in the same way ये भी इन सब के साथ 90 degrees का बनाएगा। और इसको मैं डॉट कर देता हूँ समझने के लिए ताकि आसानी हो जाए। So that's gonna be 90 degrees, this is gonna be 90 degrees, this is gonna be 90 degrees। ठीक है, तो जो ऊपर और नीचे वाले फ्लोरीन्स हैं दे विल मेक 90 डिग्रीज के एंगल, और जो ट्रिगनल प्लानर वाली जगह पर यानी इस जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं ये एक दूसरे के साथ 120 डिग्रीज वाले एंगल बनाया करेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द ट्रिगनल बाइपिरामिडल शेप। So I'm gonna erase this, and I'm gonna give you guys an example, और आपने जो है ना वो एग्जाम्पल बनानी होगी। So the example I'm going to give you is called, it's called phosphorus pentachloride। Okay, now you guys pause the video and try this out। So again, phosphorus is phosphorus, ठीक है, penta means 5, chloride is chlorine। तो इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है PCl5, and you can see कि जो फ्लोरीन है that is from the same group। ठीक है, फ्लोरीन is from the same group as chlorine। तो पिछले केस में हमने पेंटा फ्लोराइड देखा था, इसमें हमने पेंटा क्लोराइड देखा था, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी सेम ही होएगा। सो वी आर गोना हैव अ पी ओवर हियर। पहले मैं डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ कि वो कैसा होएगा। तो डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर इसका ऐसा होएगा। ठीक है, सेंट्रल आइटम कौन सा है? इट्स पी। उसके इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं? 1 2 3 4 5। तो कौन सी शेप बनेगी? शेप हमें पता है कि जो 5 इलेक्ट्रॉन रीजन्स हों उस पर ट्रिगनल बाइपिरामिडल शेप बनती है। तो वी कैन ड्रॉ दैट शेप ओवर हेयर। हमने सीखा है कि ट्रिगनल बाइपिरामिडल को कैसे बनाते हैं। सो देयर इज अ पी ओवर देयर। ठीक है, एक वेज बनाना है, और क्या करना है कि एक डॉटेड लाइन बनानी है। सो द क्लोरीन इज ओवर हेयर, द क्लोरीन इज ओवर हेयर। यहाँ से एक सीधी लाइन बनानी है, द क्लोरीन इज ओवर देयर। फिर एक ऊपर और एक नीचे। और अगर कोई एंगल पूछे तो इनके बीच कितना एंगल होगा? इनके बीच एंगल होएगा 120 डिग्रीज का। और अगर ऊपर वाले क्लोरीन एटम्स और साइड वालों के बीच का एंगल पूछे, या नीचे वाले क्लोरीन और साइड वाले क्लोरीन के बीच का पूछे, तो वो 90 डिग्रीज का बना रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, एंड आई वांट टू शो यू गाइस कि देखो, क्योंकि ये जो है ना इस स्ट्रक्चर को आप रोटेट भी कर सकते हो। तो लेट से आप क्या करते हो, आप इस पूरे स्ट्रक्चर को उठाकर और इस तरह रोटेट कर देते हो। ठीक है, आप इस पूरे स्ट्रक्चर को उठा के इस तरह रोटेट कर देते हो। वेट अ सेकंड, इस तरह रोटेट कर देते हो तो होएगा क्या? होएगा ये कि जो इस तरफ वाले एटम्स थे वो इस तरफ आ जाएंगे, और स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। So this is gonna be chlorine, this is gonna be chlorine। तो this is also acceptable। ठीक है, क्योंकि आप इसको you can keep on rotating this। ठीक है, अगर आप इसको रोटेट करोगे एक दफ़ा फिर, तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। So you can keep on rotating it and you can keep on changing कि आप डैश लाइन और वेज लेफ्ट साइड पे बना रहे हो या राइट साइड पे बना रहे हो, दैट रियली डजेंट मैटर। ठीक है, तो you can do that and you can also rotate it this way। और इस तरह रोटेट करोगे तो क्या होगा? इस तरह रोटेट करोगे तो कुछ भी नहीं होएगा, क्योंकि जो चीज़ नीचे है वो ऊपर आ जाएगी और जो चीज़ ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। और ये वाली चीज़ें जो है ना
ये फिर इस जगह पे आ जाएंगी और ये चीज़ उस जगह पर चली जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आई मैंने क्या बोला, सो दैट्स ओके। वो मैं वैसे ही कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ कि आप रोटेट करोगे तो क्या होएगा, वरना यू कैन जस्ट सिंपली लर्न द स्ट्रक्चर, या जो प्रीवियसली मैंने अभी इससे पहले स्ट्रक्चर बताया था, एंड दोज आर गोना वर्क। ठीक है, दोज आर perfectly fine. This is perfectly fine as well. अगर आपको रोटेशन की नहीं समझ आई, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अच्छा, अब क्या इसके अंदर वेरिएशन आएगी? क्या इसके अंदर वेरिएशन आएगी? क्या इसके अंदर हो सकता है कि एक एटम, फर्ज करो हम इसको ले लेते हैं, इस क्लोरीन इसी स्ट्रक्चर को ले लेते हैं, क्या हो सकता, क्या इधर हम कर लेते हैं, अगर हमारे पास x है तो क्या हो सकता है कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन रीजन्स हों लेकिन एक लोन पेयर हो, या 5 इलेक्ट्रॉन रीजन्स हों और उनमें से 2 लोन पेयर हों? तो क्या इस तरह हो सकता है बिल्कुल, बट दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, सो दैट्स गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस। आपके पास जब 5 इलेक्ट्रॉन रीजन्स आएंगे तो वो सारे जो हैं लोन पेयर के बगैर वाले आएंगे। ठीक है, लोन पेयर्स नहीं होंगे उसमें। सो दिस इज़ द ओनली स्ट्रक्चर दैट यू नीड टू लर्न फॉर 5 इलेक्ट्रॉन रीजन्स, एंड या दैट्स इट। So I hope this video helped, and thank you guys for watching.